वेलकम टू ऑल। आई एम डॉक्टर ममता चौधरी। आज का टॉपिक है ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन is operating units which can be defined as a cluster of genes located together on the chromosomes and transcribed together. It is a group of closely linked structure gene and associated control gene which regulate the metabolic activity. All the genes of an operon are coordinately controlled by a mechanism first described in 1961 by F. Jacob and J. Monod of the Pasteur Institute of Paris. ऑपेरॉन जो है वो ऑपरेटिंग यूनिट से मिलके बना होता है, यानी ऑपेरॉन जो है वो कई सारे जीन से मिलके बना होता है। यह एक फंक्शनल यूनिट है जो स्ट्रक्चरल, रेगुलेटर, प्रोमोटर और ऑपरेटर जीन से बनी होती है। और सारे जो जीन्स हैं ऑपेरॉन के वो एक मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट या ऑपेरॉन मॉडल। और ये मॉडल दिया गया था जैकब एंड मोनेड के द्वारा 1961 में। Different genes in an organism are meant for the synthesis of different proteins. All these proteins are not needed at one time. The coded information present in DNA is expressed by the synthesis of specific proteins. However, some genes are constantly transcribed and expressed in all cells at all time because their products are constantly needed in all cells. किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट जीन्स हैं वो अपने आप को एक डिफरेंट प्रोटीन बना के एक्सप्रेस करते हैं, और सभी जीन्स की जो है एक ही समय पे ज़रूरत नहीं होती। कुछ जीन्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसक्राइब होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं। इन्हीं जीन्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या हाउसकीपिंग जीन्स। वो जीन जो स्पेशल ओकेज़न पे ही एक्सप्रेस होते हैं उन जीन्स को हम कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव या लग्जरी जीन्स। द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड जीन रेगुलेशन, और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग जीन्स ऑन एंड ऑफ। In prokaryotes, protein synthesis or gene expression is controlled at transcription level. The regulation may be negative or positive. Negative regulation. In negative regulation, an inhibitor or repressor is present in the cell. The binding of inhibitor prevents or suppresses transcription of relevant gene. नेगेटिव रेगुलेशन में जो होगा वो कोई भी इनहिबिटर या रिप्रेसर होगा, वो एक स्पेसिफिक जीन से जुड़ के ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। इन पॉजिटिव रेगुलेशन एन इंड्यूसर मॉलिक्यूल एक्टिवेट द प्रमोटर विच प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। ए नेगेटिवली रेगुलेटेड सिस्टम में बी आइदर इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। इन इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन द स्ट्रक्चर जीन और जीन्स आर इंड्यूस्ड और स्विच्ड ऑन टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। पॉजिटिव रेगुलेशन में कोई भी एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल होगा जो प्रमोटर को एक्टिवेट करता है, जिससे मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता रहता है। कोई भी नेगेटिव रेगुलेटेड सिस्टम होगा वो इंड्यूसिबल भी हो सकता है और रिप्रेसिबल भी हो सकता है। द सब्सटेंस विच इंड्यूसेस द जीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज नोन एज इंड्यूसर। द जीन कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंड्यूसिबल एंजाइम इज कॉल्ड इंड्यूसिबल system. For example, lag operon. An example of repressible system is tryptophan operon. तो जो सब्सटेंस किसी जीन को इंड्यूस करे प्रोटीन निर्माण के लिए उसे हम इंड्यूसर्स कहते हैं, और वो सिस्टम जिसके अंदर इंड्यूसिबल एंजाइम्स का निर्माण होता है वो कहलाता है इंड्यूसिबल सिस्टम, जैसे कि लैग ओपेरॉन। जबकि जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है वह रिप्रेसिबल सिस्टम का एग्जाम्पल है। एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। एंड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर इज प्रोटीन दैट इंक्रीजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए जीन और सेट ऑफ जीन्स। मोस्ट एक्टिवेटर्स आर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स दैट बाइंड्स टू प्रमोटर। द डीएनए साइट बाउंड बाय द एक्टिवेटर इज रेफर्ड टू एज एक्टिवेटर साइट। तो एक्टिवेटर वो प्रोटीन्स हैं जो कि किसी भी जीन के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देती हैं, और ये ज़्यादातर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ही होती हैं। फॉर एग्जांपल,
The catabolite activator protein CAP, also known as cyclic AMP repressor protein, activates transcription at the lag operon of the bacterium Escherichia coli. Repressors. A repressor is a DNA or RNA binding protein that inhibits the expression of one or more genes by binding to the operator. तो रिप्रेसर क्या है? वो प्रोटीन है जो कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रोक देती है ऑपरेटर से जुड़कर. A DNA binding repressor blocks the attachment of RNA polymerase to the promoter, thus preventing transcription of the genes into messenger RNA. An RNA binding repressor binds to the messenger RNA and prevents translation of the messenger RNA into protein. This blocking of expression is called repression. For example, lag operon. What is co-repressor? A co-repressor is a molecule that can bind to repressor and make it bind to the operator tightly, which decreases transcription. A repressor that binds with a co-repressor is termed an aporepressor or inactive repressor. One type of aporepressor is the tryptophan repressor, an important metabolic protein in bacteria. Lag operon. The lactose operon designated as lag operon. The lag operon codes for enzymes involved in the catabolism of lactose. Lactose is the disaccharide which is made up of glucose and galactose. It is the inducible operon since the presence of lactose induces the operon to switch on. This picture show operon model. operon model जो है वो कई सारे जीन से मिलके बना होता है, जिसमें 3 जीन है Z, Y, A. ए पार्ट जो है जीन का वो ट्रांस एसिटाइलेज, वाई जो पार्ट है वो परमिएज एंजाइम, और जो जेड जीन है वो बीटा कलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करता है. इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है ओपेरॉन मॉडल का वो है आई पार्ट, जो कि मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है. तो इस प्रकार से जो ओपेरॉन मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो 4 प्रकार के जीन से मिलकर बना है: स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन. डिफरेंट जो एंजाइम्स बनते हैं इनके अलग अलग रोल हैं, जो कि स्ट्रक्चरल जीन पार्ट में बन रहे हैं ZYA. इसमें जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलेगा. परमिएज एंजाइम जो है वो सेल में लैक्टोज शुगर के प्रवेश को फैसिलिटेट करता है, और जबकि जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है वो लैक्टोज इंडक्शन के समय काफ़ी सूक्ष्म मात्रा में ये पाया जाता है. तो इन तीनों ही एंजाइम को के सिंथेसिस को जो नियंत्रित करते हैं जीन वो कौन से हैं? Z, Y एंड A. Now, structure of lag operon. 1. Regulatory gene. The regulator gene is the I gene that code for the repressor protein. This I gene is expressed in all the time, hence it is also known as constitutive gene. Second, structural gene. 3 structural genes LAC Z, LAC Y, LAC A involved in the synthesis of enzyme for the lactose catabolism. The 3 genes are transcribed as a polycystonic messenger RNA. LAC Z code for beta galactosidase, LAC Y code for LAC permease, LAC A code for transacetylase. Number 3, promoter, and fourth part is operator. डिफरेंट सिनेरियोज. अब ये जो पूरा ओपेरॉन मॉडल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है और ये पूरा जो सिस्टम है, इसमें अगर लैक्टोज उस सिस्टम में एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा, और अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, दोनों ही प्रेजेंट होंगे,
और फोर्थ कंडीशन लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज एब्सेंट होगा। तो इन कंडीशंस में जो लैक ऑपेरॉन है वो किस तरह से काम करता है ये हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर लैक्टोज सिस्टम में एब्सेंट है तब क्या होगा? ए रिप्रेसर प्रोटीन इज कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज्ड। It sits on sequence of DNA just in front of the lag operon, the operator site. The repressor protein blocks the promoter site where the RNA polymerase settled before it starts transcribing. Second condition, when lactose is present, a small amount of sugar allolactose is formed within the bacterial cell. This feeds on to the repressor protein at another active site. This causes the repressor protein to change its shape. It can no longer sit on the operator site. RNA polymerase can now reach its promoter site. When both glucose and lactose are present, RNA polymerase can sit on the promoter site, but it is unstable and it keeps falling off. When glucose is absent and lactose is present, another protein is needed, an activator protein. This stabilizes RNA polymerase. The activator protein only works when glucose is absent. In this way, E. coli only makes enzyme to metabolize other sugars in the absence of glucose. There is a summary. डिफरेंट सिनेरियोज में जैसे हमने भी पढ़ा कि ग्लूकोज एब्सेंट, ग्लूकोज प्रेजेंट और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या कंडीशन होगी एक्टिवेटर प्रोटीन की कि वे डीएनए से बाउंड नहीं होगा, लिफ्टेड ऑफ हो जाएगा ऑपरेटर साइड से और प्रमोटर साइड से भी फॉलिंग ऑफ हो जाएगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी लैक ऑपेरॉन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, लैक्टोज एब्सेंट होगा तो भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही एब्सेंट होंगे तो भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। लेकिन ग्लूकोज एब्सेंट होगा लेकिन लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस लैक ऑपेरॉन में होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लैक ऑपेरॉन में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होने के लिए ज़रूरी है कि लैक्टोज प्रेजेंट हो। नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लैक ऑपेरॉन। द लैक repressor is synthesized through the activity of LAC-I gene called the regulator gene. This repressor is an allosteric protein. It binds the operator site. It binds the lactose sugar, that is inducer. In the absence of inducer, DNA binding site of repressor is functional. The repressor protein binds to the DNA at the operator site of the LAC locus and blocks the transcription of LAC genes by RNA polymerase. The LAC enzyme synthesis is inhibited. This picture shows when lactose is absent, repressor become active and operon become off. If lactose is present, repressor will be inactive and operon will be on and do transcription. Now, positive control of LAC operon. It is an additional regulatory mechanism which allows the LAC operon to sense the presence of glucose, an alternative and preferred energy source to lactose. If glucose and lactose are both present, cells will use up the glucose first. The presence of glucose in the cell switch off the LAC operon by a mechanism called catabolite repression, which involves a protein called catabolite activator protein. Catabolite activator protein only binds in the presence of derivative of ATP called cyclic AMP. CAP binds to a DNA sequence upstream of the LAC promoter and enhances binding of the RNA polymerase. Transcription of the operon is enhanced. Cyclic AMP levels are influenced by glucose. The enzyme adenylate cyclase catalyzes the formation of cyclic AMP and is inhibited by glucose. When glucose is available in the cell, adenylate cyclase is inhibited and cyclic AMP levels are low. Under these conditions, CAP does not bind upstream of the promoter and the LAC operon is transcribed at very low level. When glucose is low,
Adenine-late cyclase is not inhibited, cyclic AMP is higher, and CAP binds, increasing the level of transcription. If lactose and glucose are present together, the lac operon will only transcribe at a low level. So, this is all about operon model. Thank you.